आज की मेरी वीडियो है आपको कुछ मोटिवेशन देने के लिए और कुछ चिट चैट करने के लिए। मेरा दिल चाह रहा था कि आपसे कुछ बातें करूं और आज मैंने कुकिंग की तो मैंने सोचा आपके साथ एक वजीफ़ा भी शेयर किया जाए, रिस्क में बरकत का। तो हालात कैसे भी हों लेकिन आपका रिस्क कम नहीं होगा। हर किसी का इशू है, आजकल महंगाई भी बहुत है, तो हमें वज़ाइफ ये सब करने चाहिए। और ये नमाज़ भी पढ़नी चाहिए, तो हमें रिज़्क़ की बरकत तो वैसे ही होती है। अल्लाह ताला हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। चाहे आप नमाज़ नहीं भी पढ़ते लेकिन फिर भी आपको खाना मिलता है। तो ये तो एक बात थी, लेकिन ये रेसिपी भी आपको नोट करनी है। बहुत मज़े की इजी रेसिपी है, ये भी आप ज़रूर बनाइएगा और साथ में बातें भी करते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ, आपने जैसे हाइलाइट्स देखी होंगी कि मैं नूडल्स बना रही हूँ, स्पैगेटी। तो उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होंगे वो आप नोट डाउन कर लें। आपको उसके लिए चाहिए होगा, सबसे पहले स्पैगेटी चाहिए होगी और उसके बाद आपको जो आप उसकी ग्रेवी, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो चाहिए होंगे और उसमें आप जो चाहें ऐड कर सकते हैं। जितना यम्मी बनाना चाहें बना सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उससे बना ली, उससे भी बहुत टेस्टी बनी, लेकिन आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं, चीज़ वगैरह आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये जो मैंने रेसिपी बनाई, इसमें सबसे पहले आपको चिकन को मैरिनेट करके हाफ़ आवर के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए और चिकन जूसी हो जाए, आपको फ्लेवर दे। तो इसमें आपने मिक्स मसाले डालने हैं। अगर आपके पास स्पैगेटी का पैकेट ले रहे हैं, उसमें उसका मिक्सचर में मसाला आता है, अगर वो अवेलेबल है तो आप उसके साथ भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसमें वो नहीं डाला, मैंने इसमें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। इसमें मैंने जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस और वर्सेस्टरशायर सॉस। इसके अलावा इसमें मैंने रेड फ्लेक्स, जो साबित कुटी लाल मिर्च होती हैं, वो भी ऐड किए हैं, ब्लैक पेपर्स भी ऐड किए हैं, नमक और बस यही चीज़ें। हाँ, बारबेक्यू सॉस ऐड किया है और उसको मैरिनेट करने के लिए मैंने हाफ़ आवर के लिए रख दिया था। उसके बाद आपने प्याज, शिमला मिर्च, गोभी, उसको आपने स्लाइसेस में कट करना है, वो आपने फ्राई करनी है। सबसे पहले आपने प्याज को फ्राई करना है, उसमें जो आपने चिकन मैरिनेट किया था वो फ्राई करना है। उसके बाद आपने शिमला मिर्च डालनी है ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इतनी सॉफ्ट नहीं, क्रंच आना चाहिए। और जो बंद गोभी है उसको भी आपने लास्ट में डालना है, और इतना नहीं, फुल फ्लेम पे पकाना है और इतना नहीं पकाना कि वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं देगी। हाँ, इसके बाद आपने टमाटो लेने हैं, हाफ़ केजी ले लें, क्योंकि टमाटो से ज़्यादा टेस्ट आता है। और उसमें आपने टमाटो केचप, मैंने टमाटो केचप का फुल पैकेट डाला था, सिर्फ थोड़ी सी कम थी, और उसमें इन दोनों को मिक्सी में मिक्स कर लिया था, वो ऐड करना है आपने। इसके बाद आपने स्पैगेटी को बॉईल करना है, उबलते हुए पानी में। उसमें आपने नमक और ऑयल डालना है ताकि स्पैगेटी चिपके ना। हमें थोड़ी सॉफ्ट पसंद है, लोगों को थोड़ी हार्ड पसंद है, जो लेकिन मुझे हार्ड पसंद नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट करती हूँ।
वो बॉयल हो जाए तो उसको एक तरफ रखें। छानने या फ़ौरन निकालना है तो छानने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और फिर आपने इसमें नमक वगैरह टेस्ट करना है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक पेपर्स और भी ऐड कर सकते हैं, मायोनीज़। और एक मैंने सॉस बनाया था ऑलिव ऑयल का, उसमें रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और जिंजर पाउडर और विनेगर हाफ़ टी स्पून, ये सब मिक्स करके एक सॉस बनाया था, वो भी मैंने ऐड किया था इसमें लास्ट में। और फिर इन सब चीज़ों को मिक्स करके और आपने थोड़ी देर पका के और इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाए और आपने टेस्ट भी करना है। अगर आपने और भी जूसी करना है तो आप इसमें मायोनीज़ और केचप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऑलमोस्ट नहीं लगा। तो इन सब को मिक्स करें और मज़े से इंजॉय करें अपनी स्पैगेटी। तो ये तो हो गई रेसिपी। अब इसके बाद मैं आपको एक वजीफ़ा बताती हूँ रिज़्क़ में बरकत के लिए। इसके लिए आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आपका हाथ कभी तंग नहीं होगा। तो इसके लिए मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि उसके कज़न वगैरह कोई है, उनके मतलब रिज़्क़ में बहुत तंगी होती थी। वो कहीं भी जाते थे तो उनको फ्रेंड्स में कहीं भी उठते बैठते थे तो उनको खाने पीने सब बिल देते थे, वो नहीं देते थे तो उनको शर्मिंदगी होती थी। तो उनको उस टाइम उसकी किसी फ्रेंड ने बताया कि आप शर्मिंदा मत हुआ करें, आप नमाज की पाबंदी करें और आफ्टर नमाज मगरिब की नमाज़ के बाद आप एक तस्बीह अल्लाह समद की पढ़ा करें, एक तस्बीह 101 टाइम और आगे पीछे दुरूद इब्राहिमी 3-3 मरतबा पढ़ें और रिज़्क़ के लिए दुआ करें। और ये बाकायदगी से करना है मगरिब की नमाज़ के बाद कंटिन्यूसली। तो आपका हाथ कभी भी खाली नहीं रहेगा, आपको गैब से इमदाद आएगी, गैब से आपकी मदद आएगी, आपके पास रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे, रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। कुछ खाने को नहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो हमें नमाज की भी पाबंदी करनी चाहिए और गरीबों को भी देना चाहिए, फिर अल्लाह हमारी भी मदद करते हैं। और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही किसी के पैसे खाने चाहिए। तो ये है कि अच्छा करेंगे अच्छा ही होगा। हाँ, बुरा तो नहीं होता लेकिन आजमाइश होती है, तो हम उसे बुरा वक्त कहते हैं कि शायद हमने कुछ बुरा किया हो या कुछ। तो बाज़ औक़ात हमारी आजमाइश होती है कि हम इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं या नहीं, सब्र से काम लेते हैं या नहीं, और अल्लाह की मदद पुकारते हैं, अल्लाह को याद करते हैं या नहीं। और अल्लाह की मदद बेशक हमारे साथ है। तो ये आजमाइश होती है और बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है और जिनके साथ बुरा होता है और जो बुरे होते हैं वो बेचैन ही रहते हैं, और जो अच्छे होते हैं उनकी आजमाइश होती है तो वो पुरसुकून भी होते हैं, इतने वो नहीं होते कि ना हमारे साथ बुरा हो गया, ये हो गया, वो गया। बस जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही होता है। और अब आप ये रेसिपी ट्राई करें, नमाज़ पढ़ें, अच्छे काम करें और करते भी होंगे। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई, आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने सेम ऐसी बनाई है या थोड़ा चेंज किया वेरिएशन की। तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पसंद हैं, तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। और एंजॉय करें, खुश रहिए और खुश रहने दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, एंजॉय योर लाइफ।